Assalamu alaikum. I'm Mohammad Wasim from Nexus Senior School. Today I'm here to deliver math lecture for 9th class. Dear student, as you know that you are free from school these days, but we are very conscious about your studies. So we are going to start online lecture for all of you. After watching our lectures, you must prepare it. तो चैप्टर 9 का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। तो पहली जो डेफिनेशन है वो है कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? टू आर मोर देन टू पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कि दो या उससे ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर हों तो उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और यहाँ पे हमने एग्जांपल भी बनाई है। यहाँ पे हमने लाइन और इसके ऊपर तीन हमने पॉइंट, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये ए बी और सी, ये तीनों ए ही लाइन के ऊपर हैं, जिन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। और यहाँ पे डायग्राम बनाते वक्त ये एरो दोनों साइड हम लाजमी लगाएंगे क्योंकि ये लाइन के लिए होते हैं। और इसी तरह इसके साथ ये नॉन कोलिनियर पॉइंट, टू आर मोर देन टू पॉइंट्स व्हिच डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कि दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो एक लाइन के ऊपर ना हो उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ हमने डायग्राम बनाई है। ए पॉइंट लाइन के ऊपर है, बी वो लाइन से बाहर है, ऊपर है लाइन के, लाइन से दूसरी साइड पे है, राइट पे है, और सी पॉइंट वो दूसरी साइड पे लेफ्ट पे है। तो ये तीनों जो है वो एक लाइन के ऊपर नहीं है, इन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। और इसी तरह नेक्स्ट है जी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल की टाइप्स हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? If the length of all the three sides of a triangle are equal, then the triangle is called equilateral triangle. ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ हमने डायग्राम बनाई है, कोई ए बी सी, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है, इनकी लेंथ मैंने फर्जी तौर पे ली है। और यहाँ देखें 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कोई भी हम अपनी मर्जी से जो है लेंथ ले सकते हैं। तो ये होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की डायग्राम। अच्छा, नेक्स्ट है जी आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? इफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर जस्ट दो साइड्स की लेंथ सेम हो लेकिन थर्ड साइड क्या हो, डिफरेंट हो, तब उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल बनाई है। यहाँ मैंने 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये दो साइड्स की लेंथ सेम हमने रखी है और थर्ड साइड क्या है, डिफरेंट है, इसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, नेक्स्ट इसकी टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट मीन आपको पता है 90 को हम कहते हैं a triangle in which one angle is of 90 degree, then the triangle is called right angle triangle। और राइट एंगल ट्रायंगल डायग्राम आप इजीली बना सकते हैं। ये ए बी सी और यहाँ मैंने बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल मेंशन किया और ये 90 डिग्री का साइन है। यहाँ हम 90 ना भी लिखें तो इससे हमें पता चल जाता है ये 90 डिग्री का साइन है। अच्छा, नेक्स्ट इसी की टाइप है ट्रायंगल की स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल क्या होती है? A triangle in which the length of all the three sides is different is called scalene triangle। कैसी ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो, लेंथ डिफरेंट हो उसे हम स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे। और यहाँ हमने ट्रायंगल बनाई है ए बी सी, ये 2 सेंटीमीटर फिर 5 एंड 6 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स की जो लेंथ है मैंने डिफरेंट रखी है। तो यहाँ हम लेंथ की बात कर रहे हैं, एंगल जो मर्जी हो, तो ये होगी स्केलिन ट्रायंगल। अच्छा, नेक्स्ट है जी स्क्वायर। तो व्हाट इज स्क्वायर? A figure formed by 4 non-collinear points is called square। कि हमारे पास 4 non-collinear पॉइंट हों, वो मिलके एक स्क्वायर बनाएंगे अगर ये दो कंडीशन उनके अंदर होनी चाहिए। लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल। कि जो डायग्राम बनेगी उसकी चारों साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। मेजर ऑफ ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। कि ये जो कॉर्नर्स के ऊपर एंगल बनेंगे चार, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। यानी दो कंडीशंस हैं, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए और चारों एंगल जो बनेंगे कॉर्नर्स के ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर, वो 90 डिग्री के होने चाहिए। रेक्टेंगल। तो सेम सी तरह a figure formed by 4 non-collinear points is called
रेक्टेंगल इफ, अब इसमें भी वही हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने दोनों में कहा है कि फिगर फॉर्म बाय फोर नॉन कोलिनियर, यहाँ वर्ड ये लाजमी लिखेंगे नॉन कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट जो है वो ऐसी डायग्राम नहीं बना सकते क्योंकि वो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। इसका रेक्टेंगल इफ, पहली कंडीशन इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कि ट्रायंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होंगी उनकी लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए। द एंगल एट ईच वर्टेक्स इज ऑफ माइनस 90 डिग्री। वर्टेक्स मीन कॉर्नर, किसके हर कॉर्नर के ऊपर, हर वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। हमने एक पैटर्न बनाई है ए बी सी डी, और यहाँ देखिए ऑपोजिट साइड ये हैं जो सामने होती हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 एंड 4 सेंटीमीटर, और हर एंगल जो है वो भी 90 डिग्री का